नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बिहारी सब पे भारी। बात है बिहार होमगार्ड की। और बिहार होमगार्ड में आप मुझसे बहुत ज्यादा एक बात पूछ रहे थे, सर इसमें मैं 10वीं पास हूं, फॉर्म भर सकता हूं क्या? सर मुझे इसमें एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा? सर इसमें फिजिकल होगा तो कहां का बच्चा भाग ले सकता है, कहां का बच्चा भाग नहीं ले सकता? क्या मैं उस जिले का नहीं हूं तो उसमें भाग नहीं ले सकता क्या? मैं क्या यूपी, एमपी या राजस्थान से हूं, उस भर्ती में भाग ले सकता हूं क्या? और इस भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी? तो बिल्कुल विस्तार से एक और वीडियो लेकर आया हूं। मेरा पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा। और जो बातों में कमी रह गई वो इस वीडियो में मैं पूरी कर दूंगा। अब आपका कोई कंफ्यूजन है नहीं रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो तो आपको डिटेल समझ में नहीं आती है। और एक आपसे विशेष निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। 15,000 पदों पर होमगार्ड की भर्ती है, भर्ती चल रही है। इसमें आयु क्या है, पैसा कितना मिलता है, योग्यता क्या है, केवल 12वीं पास है या इसमें 10वीं पास वालों को मिलेंगे, अंतिम तिथि क्या है, गुरुजी इसमें कोई परीक्षा होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे मुद्दे आपके यहां पर रहेंगे। सबसे पहले इस भर्ती की बात आपको यहां पर देख लीजिए। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी यहां पर है। उम्मीदवार को अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, जो आधिकारिक सूचना में बताया गया है। कौन कौन से बताए गए हैं वो अभी मैं बता देता हूं। भर्ती ऑनलाइन होगी, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उम्मीदवार को आवेदन पत्र को भरना होगा, ठीक है। परीक्षा का आयोजन सभी जिलों के द्वारा किया जाएगा, यानी जितने जिलों में भर्ती है हर जिले में अलग अलग है, तो आपको अलग अलग ही आवेदन करना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण आयोजित किया जाएगा। ओनली फॉर इस भर्ती में फिजिकल होगा, फिजिकल के अलावा कुछ नहीं होगा। फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट, इसमें एग्जाम नहीं होगा। तो एक ऐसी भर्ती है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं है। पहली बात दूर हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं, गुरुजी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए? तो भाई साहब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र का मतलब है आपके पास 10वीं की और 12वीं की, 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट से आपका जन्म दिनांक तय होगा, यानी जन्म तिथि तय होगी, और 12वीं से आपकी योग्यता तय होगी। और इसे जो 10वीं की मार्कशीट में जैसा आपका नाम है, पिताजी का नाम है, वैसा ही आधार कार्ड में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके लागू होता है, जैसे आप ओबीसी से है, एसटी से है, एससी से है, तो जिस प्रकार का आपको जो जाति प्रमाण पत्र लगता है वो लागू हो तो आपको लगाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कौन से जिले के निवासी हो तो मूल निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज की फोटो, और पासपोर्ट साइज की जो फोटो है ना, उसमें आपका चेहरा 75% होना चाहिए। 75% आपका चेहरा गिरना चाहिए। पीछे का जो भाग है वो हल्का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। सक्रिय मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके एक्टिव है, आप यूज में ले रहे हैं, जिन पे व्हाट्सएप भी चलता है और ईमेल आईडी भी बना रखी है, तो ईमेल आईडी। केवल ये दस्तावेज चाहिए अभी आपको फॉर्म भरने में। फॉर्म भरने में यही दस्तावेज चाहिए। ये टोटल दस्तावेज आप फिजिकल पर जाओगे तब भी लेकर जाओगे। इसके अलावा आपके पास स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट है या कोई आपको लाभ देने वाला सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को साथ लेकर जाइएगा। जैसे एनसीसी का है, आपका पूर्व होमगार्ड का है, जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आप साथ लेकर जाइए। इसमें नहीं लग रहे, मगर वो वहां फिजिकल के टाइम में वेरिफिकेशन होंगे तो वहां लेकर जाओगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो चीज होगी वह क्या होगी? शारीरिक परीक्षा, यानी इसमें आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले फिजिकल होगा। फिजिकल में पहले दौड़ होगी, फिर लंबी कूद होगी, और फिर गोला फेंका जाएगा। एक गोला फेंकना है, लंबी कूद है और दौड़ है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल होगा आपका, मेडिकल की जांच होगी पूरी बॉडी की, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और फिर अंतिम आपको मेरिट सूची बना दी जाएगी। ये आपके भर्ती होने की प्रक्रिया रहेगी। अब भाई साहब दौड़ में पुरुष कैंडिडेट है, 1600 मीटर की दौड़ है, उन्हें 6 मिनट में पूरी करनी है। और महिला कैंडिडेट है, उसे 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी है।
लंबी कूद में पुरुष को 12 फुट लंबी कूद कूदनी है और महिला को 9 फुट कूदनी है। तो ये नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इसके अलावा देखो, पुरुषों की देखे हाइट देखे तो 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और सीना है ना आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। यानी ये फुलाव है ना, ये 5 सेंटीमीटर। राजस्थान में कहते हैं यहाँ चौड़ी छाती वीरों की है, छाती बिल्कुल पूरा ऐसे पूरी फुली हुई होनी चाहिए बस, ठीक है। महिला पुरुष ऐसी कैंडिडेट है, ऐसी एसटी कैंडिडेट है, उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर ही है, जबकि सीना 79 से 84 है। फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। महिला उम्मीदवारों का केवल हाइट माप होता है जो 155 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये सारे टेस्ट आप दस्तावेज, ये चीज मैंने बता दी है आपको कैसे कैसे करनी है। अब ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, इसको भी आप देख सकते हो। गृह रक्षकों के 15,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां के निवासी है, देखो आप देखना, आपके सवालों के जवाब देने के लिए ये चीज काफी है, तभी तो कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करो। जहां के निवासी है उसी जिले के लिए 16 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। यानी बाहरी राज्य वालों को इसमें भागीदारी नहीं है भाई साहब। जिस जिले के निवासी है, जैसे आप पटना के हैं तो पटना में ही आवेदन कर सकते हैं, पटना के हैं तो पटना में ही आवेदन कर सकते हैं आप, समझ गए। तो जिस जिले के निवासी है, जहां के निवासी है वही आवेदन कर सकता है। इसका मतलब बाहरी बाहरी तो उस जिले का निवासी कैसे होगा। 16 अप्रैल अंतिम तिथि है मेरे साथियों, लंबा टाइम है आपके पास अभी भी, ठीक है। बहाली के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर उत्तीर्ण रखी गई है। यानी आपका क्या है, इंटर का मतलब क्या होता है, 12वीं, 12वीं पास, 12वीं पास वाले इसके लिए योग्य है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, गुरुजी 10वीं पास वाले हैं भर सकते हैं, नहीं भाई साहब, 12वीं पास अनिवार्य है। कौन सी है, 12वीं पास है। चयन प्रक्रिया डीएम की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्य कमेटी करेगी। यानी डीएम अध्यक्ष बनेगा उसका, और उसके अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। वो सदस्य आपके फाइनल ज्वाइनिंग के लिए आपको तैयार करेंगे, ठीक है। 15 अंकों की दक्षता परीक्षा पर चयन, यानी जो फिजिकल होंगे वो 15 अंकों के होंगे, उस पर आपका चयन होगा। जिला स्तर पर कुल 15 अंकों की शारीरिक योग्यता दक्षता होगी, जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद सर्वप्रथम दौड़ होगी। दौड़ में सफल होने वाले, यानी दौड़ में फेल हो गए वो बार, दौड़ में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की माप होगी, यानी उनकी हाइट होगी और सीना मापा जाएगा, और महिलाओं की केवल हाइट होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को फिर इसमें सफल होंगे उनको ऊंची कूद करवाएंगे, लंबी कूद करवाएंगे और गोला फेंकवाएंगे। भाग लेंगे सभी में अलग अलग अधिकतम 5 अंक दिए गए। सबके अलग अलग अंक है, मगर अधिकतम कितने अंक दिए जा सकते हैं, 5। ये यहां पर दिया गया है। जिला स्तर पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी ये हर जिले पर अलग अलग होगी, तो जिला स्तर पर होगी, और आप जिस जिले से हो उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं, यानी बाहरी बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते। विज्ञापन के मुताबिक अभ्यर्थी जिस जिले के स्थायी निवासी है एकमात्र उसी जिले से आवेदन भर सकता है। यानी एक लड़का, एक विद्यार्थी एक जगह से ही आवेदन कर सकता है, एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय शैक्षणिक स्थायी और जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। होमगार्ड बिहार के कमांडर रवि रंजन कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्य गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी में संबंधित जिला एसपी, होमगार्ड कमांडेंट और जिला कल्याण पदाधिकारी को रखा जाएगा। ये भाई साहब आपकी भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल गई, इसमें ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बात को और सुना देता हूं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। राज्य में गृह रक्षकों के 15,000 पदों के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के स्थायी निवासी इन पदों के लिए 16 अप्रैल तक इस वेबसाइट पर
www.onlinebhcbihar.gov पर आवेदन कर सकेंगे। यानी एक बात तो सोच लो भाई साहब, इसमें बिहार के अलावा कोई फॉर्म नहीं भर सकता, और बिहार का बच्चा भी जो फॉर्म भरेगा, जो जिस जिले का निवासी होगा उसी जिले में फॉर्म भरेगा। ठीक है, अब देखो जिले में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार संबंधित जिले के योग्यता ऑनलाइन करेंगे। 15,000 में से 5,094 पद महिलाओं के लिए है, यानी इसमें यह है सीधा सीधा 33% महिलाओं को आरक्षण है। 15,000 में तीसरा भाग किसका है? महिलाओं का है। जबकि 299 पद स्वतंत्रता सेनानियों के हैं। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशामक सेवाएं बिहार की महानिदेशक सह महानिदेशेष्टा कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2025 के मुताबिक गृह रक्षकों को स्वच्छ नामांकन जिला स्तर मेगा सूची के अनुसार जिलेवार होगा। इनमें बिहार सरकार ने आरक्षण नीतियों के तहत SC/ST, पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यधिक पिछड़ा वर्ग की महिलाएं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 19 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी है? 29 वर्ष, और अधिकतम उम्र कितनी है? 40 वर्ष, और कैटेगरी वाइज छूट है। जैसे ओबीसी को 3 साल छूट है, SC/ST को 5 साल छूट है, तो वो छूट रहेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण रखी गई है, यानी 12वीं पास रखी गई है। गैर आरक्षित ईडब्ल्यूएस एवं BC EBC श्रेणी के आवेदकों को 200 रुपए देने होंगे। SC/ST और सभी श्रेणी की महिलाओं को 100 रुपए आवेदन के देने होंगे। अब तो भाई साहब आपके कंफ्यूजन नहीं रहेंगे ना? अरे अब तो सारी समस्याएं दूर हो गई आपकी। तो भाई साहब सब चीजें आपकी बिल्कुल दूर हो गई है, कोई बात मेरे हिसाब से आपके सामने नहीं है। ये देखो आपके 27 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हुए थे। कब से? 27 मार्च से, और 16 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये वेबसाइट है जिस पर आपको फॉर्म भरना है। अगर ये वेबसाइट नहीं है तो आप मुझे केवल इतना लिखो, बिहार। बस बिहार लिखते ही ये वेबसाइट का नाम मैं आपको डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। या मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसे ही मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे मेरा टेलीग्राम का लिंक प्राप्त होगा, वहां से उस टेलीग्राम से इस प्रपत्र को आप देख सकते हो और भर सकते हो। इसमें दे रखा है जो चीजें, ठीक है। और कोई आपके कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ये मैंने बता दिया आपको, ये चीज भी बता दी मैंने, ये भी बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी, और कुछ बची नहीं मेरे हिसाब से, ये भी बता दी, ये भी बता दी। ओ हो, सब चीजें आपको बता दी गई है। तो भाई साहब अब देखो आपको सब पता चल गया होगा। आयु आपको पता चल गई, 19 से 40 वर्ष, कैटेगरी वाइज छूट। योग्यता 12वीं पास है, संबंधित जिले का निवासी है, केवल बिहार वाले ही फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म नहीं भर सकते, और बिहार वाले भी जो जिस जिले का उस जिले में भर सकता है। वेतन कितना मिलता है? वेतन 25,000 प्लस वेतन मिलता है भाई साहब आपको। कितना वेतन मिलता है? 25,000 प्लस मासिक वेतन मिलता है आपको। तो भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा है। योग्यता 12वीं पास है, अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 27 मार्च से फॉर्म भरे जाने हैं, 16 अप्रैल है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के पास आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और फाइनल मेरिट बना दी